अस्सलाम वालेकुम जी। सरकारी महकमे और उनके हालात। तो रिसेंटली मेरा कुछ दो तीन महकमों के अंदर जाना हुआ और वहाँ पे जो चीज़ें मैंने देखी और जो चीज़ें मैंने फ़ेस की, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं थी। तो आई थॉट कि उस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए। तो सिलसिला कुछ इस तरह से हुआ कि मेरा शनाख्ती कार्ड खो गया और शनाख्ती कार्ड खोने के बाद सुस्ती सुस्ती में एक हफ़्ता दो हफ़्ता मैंने गुजार दिए और गुजारने के साथ साथ घर में थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करी, नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आपका शनाख्ती कार्ड खो जाए तो आपको एक एफआईआर की ज़रूरत होती है। आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन। अच्छा, मेरे जहन में क्या था जब मैं पुलिस स्टेशन गया तो कि मुझे यहाँ पे 500 हज़ार रुपये 2,000 रुपये देने पड़ेंगे एफआईआर कटवाने के लिए, इतना इजीली एफआईआर कटेगी नहीं। खैर आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन पे गया और मैंने वहाँ से जाके उनसे कहा कि यार मेरा शनाख्ती कार्ड खो गया है। सो दे वर लाइक कब खोया? मैंने कहा 2 से 3 हफ्ते हो गए। अच्छा, कहाँ खो गया? मैंने कहा मोस्ट प्रॉब्ली घर में ही खोया है। तो फिर उन्होंने खैर थोड़ा सा मुझसे गिला भी किया कि 3 हफ्ते पहले खो गया और आज आप आज आ रहे हैं। सो एनीवेज मैंने कहा यार वो मैं कोशिश कर रहा था कि ढूंढ लूँ घर में ही, और नहीं मिला तो मैं आ गया। खैर एक वहाँ पे बंदा बैठा था कांस्टेबल के पास, उसने मुझे उस बंदे की तरफ रेफ़र किया कि ये आपका बना देंगे। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि आज से 8 साल 10 साल पहले मैं थाने में गया था कोई एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। तो मुझे याद पड़ता है कि वो पेपर पेन से जो है ना वो लिखते हैं चीज़ें, और मेरी अंडरस्टैंडिंग थी अभी भी एफआईआर इसी तरह की दर्ज होगी। खैर वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर था, उस कंप्यूटर ऑपरेटर ने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे कहा आप अपना सीएनआईसी नंबर बताएं। मैंने सीएनआईसी नंबर बताया, उसने मुझसे मेरी एक दो डिटेल्स वेरीफाई करी। तो उसने प्रिंट का बटन दबाया एंड ऑल ऑफ अ सडन एफआईआर बाहर थी। तो मैंने कहा ये तो कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया। वाज लाइक हाँ यार, कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया और अब तो कुछ नहीं करना पड़ता, बनी बनाई एफआईआर होती है, बस सिर्फ आपका सीएनआईसी डालना है, एफआईआर बाहर है। एफआईआर आई, स्टैम्प करा एक बंदे ने, एक ने साइन करा और मुझे दे दी। मैंने कहा भाई क्या पैसे हुए? कहा कोई पैसे नहीं है, अगर आपको अपनी खुशी से कुछ पैसे देने हैं तो आप अपनी खुशी से पैसे दे दें। अच्छा, मैं जहन बना के गया था कि यार 1,000 2,000 रुपये देने होंगे, तो मैंने खुशी से कुछ पैसे दे दिए। बट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पुलिस महकमे के अंदर आप एफआईआर कटवाने के लिए जा रहे हैं और आपको ना पैसे देने पड़ रहे हैं, ना अगला बंदा खुल के पैसे मांग रहा है, और एट द सेम टाइम कंप्यूटराइज एफआईआर निकल रही है एट अ सिंगल क्लिक। मतलब लाइक विद इन अ पीरियड ऑफ 5-7 मिनट्स में थाने से बाहर था। तो एक बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। अच्छा जी, फिर देन आई वेंट टू नादरा मेगा सेंटर। तो नादरा मेगा सेंटर के ऊपर जब मैं गया तो ऑब्वियसली आदमी जो है वो 10 साल बाद जो है वो नादरा मेगा सेंटर जाता है, या 8 साल बाद 6 साल बाद, क्योंकि यूजुअली आप रोज़मर्रा पे अपना शनाख्ती कार्ड रिन्यू नहीं करवा रहे होते। नादरा मेगा सेंटर की बहुत लंबी लाइन थी, पूरा मेगा सेंटर अंदर से भरा हुआ था, लेकिन एयर कंडीशन था, ज़बरदस्त किस्म के एसी चल रहे थे और बहुत सारे लोग बाहर भी खड़े हुए थे मेगा सेंटर के। खैर जी, जब मेरा टोकन पे नंबर आया तो उसने मुझसे कहा क्या करवाना है? मैंने कहा शनाख्ती कार्ड रिन्यू कराना है और जल्द से जल्द रिन्यू कराना है। कहा पहले बना हुआ है स्मार्ट कार्ड? मैंने कहा जी बना हुआ है। तो उसने खैर मुझे कहा इसका मतलब आपको एग्जीक्यूटिव चाहिए। उसने एक बटन प्रेस किया, टोकन बाहर आया, और क्योंकि वो शायद आई थिंक एक्सपेंसिव टोकन था, इसलिए मेरा नंबर फ़ौरन से आ गया। तो उसने मुझे कहा जाए आपका नंबर आ गया। अच्छा, आई वेंट देयर। जिस 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 उस पे गया मैं स्टेशन पे, वहीं पे मेरा सारा काम हो गया। सारा काम क्या हो गया? मैंने पैसे भी वहीं जमा करा दिए। पैसे जमा कराने के साथ साथ मैंने अपने फिंगरप्रिंट्स भी वहीं पे दे दिए। कोई अगर डेटा के अंदर अमेंडमेंट थी वो भी वहीं पे करा दी। सब कुछ हो गया। होने के बाद जो है इस वन विंडो ऑपरेशन के बाद उस बंदे ने मुझे जो है मेरा शनाख्ती कार्ड का फॉर्म निकाल के दिया और उसने कहा जी आप वो फलां काउंटर नंबर पे चले जाएँ, वहाँ से वेरीफाई करा दें। वेरीफाई कराया। आई थिंक विद इन अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स मैं शनाख्ती कार्ड से भी फारिग हो चुका था। ऑब्वियसली आई पेड एक्स्ट्रा क्योंकि मैंने एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में शनाख्ती कार्ड की रजिस्ट्रेशन डाली थी, बट मैं फारिग हो चुका था। मैंने कहा यार ये जब सारे सिलसिले हो रहे हैं, पासपोर्ट भी रिन्यू करा लेते हैं, 2-3 साल हो गए, एक्सपायर हो गया। तो आई वेंट फॉर द पासपोर्ट रिन्यूअल। अच्छा, अब जब पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए गया ना, तो वहाँ पे ऐसा सिचुएशन है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जो लोग अभी रिसेंट पास में जिन्होंने रिन्यू कराया दे वुड रिमेंबर इट, बट व्हाट आई सॉ वाज कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने जाना है एक चालान लेना है। चालान कहाँ लेना है? पासपोर्ट ऑफिस के अंदर से चालान लेना है। वो चालान आप लेंगे, चालान लेने के बाद आप एक नेशनल बैंक है पासपोर्ट ऑफिस के अंदर ही, उसी की लाइन में लगेंगे। और भरपूर किस्म की लाइन लगी हुई है। उस लाइन में आप लगेंगे, लगने के बाद आप जो है वो अपने चालान को पे करने के बाद वापस आएंगे। वापस आके आप पूछेंगे आप कहाँ जाना है, तो आपको कहेगा भाई तुम्हारी रिहाइश कहाँ है। रिहाइश के बाद वो आपको कहेगा सही है भाई, तुम जो है वो सेंट्रल में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा जी,
तो खैर मेरा सेंट्रल था, मैं सेंट्रल में चला गया। जब मैं सेंट्रल में गया तो 3 काउंटर्स थे, 3 काउंटर्स थे, उसमें से एक काउंटर चल रहा था, 2 काउंटर खाली पड़े हुए थे। और जो एक काउंटर चल रहा था उसमें एक तरफ से यूँ लाइन बनी हुई थी मर्दों की, एक तरफ से यूँ लाइन बनी हुई थी औरतों की। तो वो साहब कर क्या रहे थे कि एक ही साहब जो है ना वो मतलब चला रहे थे, तो एक मर्द एक औरत, एक मर्द एक औरत। तो टेक्निकली जहाँ पे 2 काउंटर चलने चाहिए थे वो एक काउंटर में डबल काम चल रहा था। खैर अब सिचुएशन कुछ इस तरह से भी कि जब मैं पहुंचा ना तो सुबह से सर्वर डाउन था, 9:15 पे मैं चालान भर के लाइन में आ गया था। सर्वर डाउन था क्योंकि मैं बहुत पहले बैंक की लाइन के लिए बहुत पहले पहुंच चुका था, तो मेरा बैंक में नंबर जल्दी आ गया। बट एनीवेज अब सिस्टम डाउन है, सिस्टम डाउन है। 10:30 बजे तक कुछ भी नहीं शुरू हुआ। खैर ये लंबी स्टोरी है, लेकिन लंबी स्टोरी में मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ पासपोर्ट ऑफिस में प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप एक लंबी सी लाइन में लगेंगे, उस लाइन में लगते हुए आपने जो है वो बैंक का चालान भरना है। चालान भरने के बाद आप जाएंगे अपने रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएंगे, उस रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट की लाइन में लगेंगे। लाइन में लगने के बाद आपका जो है ना जब वो डेटा एंट्री करेगा, आपका पिक्चर लेगा, पिक्चर लेने के बाद वो आपको एक टोकन इशू करेगा। टोकन इशू करने के बाद फिर आप अपने नंबर का दोबारा इंतज़ार करेंगे और फिर जाके अल्टीमेटली बायोमेट्रिक होगा। फिर आप दोबारा अपनी सीट पे जाके बैठेंगे, फिर आप अपने नंबर का एक और इंतज़ार करेंगे, फिर डेटा एंट्री ऑफिसर आपको बुलाएगा। फिर वो डेटा एंट्री ऑफिसर आपका जो है ना वो डेटा एंट्री कर आके फारिग करेगा। फारिग करने के बाद फिर आप वेट करेंगे, फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए आखिर में जो अफसर बैठे होते हैं वहाँ पे उनके पास जाने के लिए अलग अपने नंबर का वेट करना है। तो अगर आप देखें तो 5 स्टेप प्रोसेस हो गया। बैंक में लगना है, तस्वीर खिंचवानी है, बायोमेट्रिक कराना है, डेटा एंट्री करानी है, वेरिफिकेशन करानी है, और हर बार आपको वेट करना है। और मज़े की बात एक और ये कि मैंने खैर देखा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तो शायद एसी लगे हुए थे, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तो एसी भी नहीं है। पंखे चल रहे हैं, पुराने ज़माने कदीम के पंखे चल रहे हैं। अच्छा बंदे बैठे हुए हैं, कोई बंदों का हुलिया नहीं है, अजीब से यूनिफॉर्म के अंदर कोई है नहीं, अजीब से किसी के 2 बटन खुले हुए हैं, किसी का क्या हाल है, एक अजीब हाल हुआ। मसले वाली बात ये थी कि जो औरतें हैं, क्योंकि आपको पता है जब पिक्चर खिंचवानी होती है तो वो औरतों को अपना नकाब भी हटाना होता है, ग्लासेस भी रिमूव करने होते हैं, खैर स्कार्फ रिमूव करने का तो नहीं काम। तो वो एक ही बंदा बैठा था जो पिक्चर में बैठा था, और वही बंदा सब सारे काम कर रहा था। तो बेचारी औरतें होती हैं, वो पर्दादार औरतें भी होती हैं, उनको बड़े मसले हो रहे थे। तो दैट वाज एक्चुअली वन ऑफ द इशू दैट आई सॉ कि यार ये हो रहा है, और मतलब वो बेचारी मजबूर है, उनको पासपोर्ट बनवाना है। दूसरी चीज़ छोटे छोटे बच्चों को लेके औरतें आई हुई हैं, अजीब बेचारी बैठी हुई हैं इतनी देर से गर्मी में, 2-2 घंटे 3-3 घंटे हो गए, नंबर नहीं आ रहा। क्योंकि एक बार पहले टोकन चल रहा है तो टोकन चल रहा है तो बायोमेट्रिक नहीं चल रहा, बायोमेट्रिक चल रहा है तो टोकन का इंटरनेट कनेक्शन डाउन है, एक अजीब मसले वाली बात। तो खैर एनीवेज एक दिन की ख्वारी हुई। नेक्स्ट डे जो है वो फिर मैं दोबारा गया, और सुबह सवेरे मैं फिर मुझे नेशनल बैंक का काम नहीं करना था, मैं डायरेक्ट लाइन में गया तो मेरा नंबर आ गया। उस दिन बड़ा अच्छा चल रहा था, बहुत सही से काम का चल रहा था। तो तकरीबन जो है पौने घंटे या 1 घंटे के अंदर मैं फारिग हो गया। ये भी उस सूरत में कि जब मैं 8:30 बजे जाके पासपोर्ट ऑफिस के गेट पे खड़ा हुआ था। जब मैं आपको देखें बता दूँ, मैंने जब ये अपना पुराना पासपोर्ट देखा तो उस पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लिखा हुआ था। इसी तरह से मैंने नादरा की वेबसाइट देखी तो वहाँ भी मैंने देखा नादरा ऑल्सो कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। सो आई थॉट कि यार अगर आप नादरा का प्रोसीजर देखें तो नादरा के प्रोसीजर में मेरे ख्याल में एक ऑर्डिनरी नॉर्मल शनाख्ती कार्ड को बनाता है तो 300 रुपये का बनता है। मैंने तो खैर 2,500 रुपये दे के शनाख्ती कार्ड बनवाया, क्योंकि मैंने एग्जीक्यूटिव लाइन में गया तो मुझे प्रायोरिटी भी मिली, मेरा नंबर भी फ़ौरन आ गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, मेरा पासपोर्ट मेरा शनाख्ती कार्ड भी 4-5 दिन के अंदर बन जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो मिनिमम आप जो है ना एक नॉर्मल पासपोर्ट बनाते हैं ना नॉर्मल प्रायोरिटी का, तो वो 3,000 रुपये लेते हैं 5 साल के। नादरा वाले 300 रुपये लेते हैं 10 साल के। आप अगर अर्जेंट में पासपोर्ट बनाते हैं 5,000 रुपये लेते हैं 5 साल के। अब आप देखें पुलिस वाले फ्री में FIR काट के दे रहे हैं, नादरा वाले 300 में नादरा का शनाख्ती कार्ड बना के दे रहे हैं, पासपोर्ट ऑफिस वाले 3,000 रुपये ले रहे हैं, और सबसे ज़्यादा 3rd क्लास निज़ाम पासपोर्ट ऑफिस का। कराची में कोई औरंगी से आ रहा है, कोई कोरंगी से आ रहा है, कोई लांडी से आ रहा है, कोई मलिर से आ रहा है। पूरे कराची में 2 जगह पासपोर्ट बनेंगे, एक पासपोर्ट ऑफिस सदर और एक पासपोर्ट जो आपका बनेगा अवामी मरकज़ के ऊपर। सो मैंने एक चीज़ ऐसे ही सोची कि यार ये क्यों नहीं ऐसा कर लेते कि अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में ही दोनों आते हैं, नादरा के अंदर ही पासपोर्ट का सिस्टम करते हैं, 24 घंटे मेगा सेंटर्स खुले हुए हैं, लोग जाएँ, लोग जो है वो पासपोर्ट पूरे कराची के अंदर बेशुमार जगहों से बना लें। तो बट अब वो अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या रीज़न है कि गवर्नमेंट को इदारे चलाने हैं इतने सारे, या क्या करना है, या कोई और प्रॉब्लम है। बट आई पर्सनली थॉट कि यार जितना ज़बरदस्त नादरा का सिस्टम है
तो उसी नादरा के सिस्टम को क्यों ना इस्तेमाल करते हुए पासपोर्ट की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर दें। तो एनीवेज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू पीपल कि पुलिस का निज़ाम बड़ा अच्छा हो गया विद रिस्पेक्ट टू एटलीस्ट एफआईआर जो कि सीएनआईसी के एतबार से करनी है। नादरा का निज़ाम बेहतरीन चल रहा है, लेकिन ये जो पासपोर्ट का निज़ाम है ना, ये समझ में ना आने वाला निज़ाम है। बेचारे लोगों का टाइम ज़ाया करते हैं और बड़ी मुश्किल से गर्मी में औरतें, बच्चे, बूढ़े सब एक ही सफ़ में खड़े होते हैं। मतलब एक अजीब हाल होता है। और थोड़ा सा कोई अगर एक औरत ने बेचारी ने वहाँ पे जाके बोला तो इतनी बदतमीज़ी कर दी कि ना पूछें। बट एनीवेज आई थिंक देयर इज़ समथिंग दैट नीड्स अटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर स्पेशली। एंड इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि पासपोर्ट ऑफिस का निज़ाम भी इंटीग्रेट हो जाए नादरा के साथ, तो ज़बरदस्त काम हो जाएगा, वक्त बचेगा, एफिशिएंसी भी आ जाएगी, लोग भी आपको कम डिप्लॉय करने पड़ेंगे और जगहें भी यूज़ हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।